हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी नवोदय विद्यालय की रीजनिंग के अंतर्गत ऑड मैन आउट रहेगा। ऑड मैन आउट का मतलब होता है कि इसमें सबसे अलग या भिन्न आकृति हमको छांटनी रहती है, विषम आकृति छांटनी रहती है। तीन आकृतियां किसी ना किसी प्रकार से सेम होती हैं और एक आकृति भिन्न होती है। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर जीसी अंकुर के नाम से। वहाँ पर आप एक वरदान बैच ले सकते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी की प्रॉपर तैयारी होती है नवोदय विद्यालय की। ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस ऐप का लिंक जो है आप यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे आपको पिंड मिलेगा, सबसे ऊपर रहेगा। वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहली रीजनिंग इसमें से बताना है कि क्या आंसर होगा, सबसे अलग क्या है। ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ये आपको घड़ी की सुइयां दिखाई दे रही होंगी। इन घड़ी की सुइयों में जो बड़ी सुई है, बड़ी सुई का मतलब मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई आपको ऊपर की तरफ दिख रही है। और इस वाले उसमें, इसमें आपको मिनट की सुई नीचे दिखाई दे रही होगी। तो तीन में, ए बी और डी में मिनट की सुई ऊपर की तरफ है और सी में मिनट की सुई नीचे की तरफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रीजनिंग, 13/m, 23/w, 20/e और 10/j। ये क्या है, इसको ऐसे समझें। सबसे पहले आपको ABCD का ज्ञान होना चाहिए। आप अपनी कॉपी पे ABCD लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, HJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब आप इसके नीचे गिनतियां लिख दीजिए, जो जिस क्रम में है उसके नीचे वो गिनती। टोटल 26 तक गिनतियां होती हैं इसमें। ए से लेके जेड तक 26 गिनती आती हैं और उनका क्रम दिया हुआ है यहाँ पे। अब आप देखिए, चेक करिए, 13 क्या एम की जगह पे आता है? M13 एकदम सही है। 23W है क्या? 23W, हाँ ये भी सही है। 20 क्या ई है? 20E, 20 की जगह पे टी आ रहा है। हमें बस यही आंसर सही करना है। 10 की जगह पे देखिए जे लिखा हुआ है, ये भी सही है। तो ये वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, ऐसे रेखाएं सब इस तरह हैं, इसमें भी इस तरह हैं, यहाँ पे भी ऐसे पड़ी पड़ी हैं। इसमें देखो रेखाएं जो है तिरछी जा रही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके। नवोदय के एग्जाम में इसी तरह की सरल रीजनिंग आती है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको आंसर इसके मिलेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, ए, बी और सी, ये जो हैं ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं। कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिक का यूज होता है। और डी नंबर जो है ये इसमें इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये एकदम नहीं, ये पत्र लेखन है। पत्र लिखा जाता था, भेजा जाता था पहले के समय में। बाकी सब जो हैं
ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसको तो देख के ही पता चल रहा है कि ए बी और सी एक ही तरह की रीजनिंग है और डी नंबर रीजनिंग एकदम अलग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, तीर का देखिए, तीर वाई का शेप बन रहा है, सब में वाई का शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ध्यान से देखिए, ऐसे करके बना हुआ है। और इसमें देखिए किस प्रकार का शेप बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए छोटी वाली जो छोटा वाला जो तीर है वो सब में एक एक है, सब में एक एक है। और इस रीजनिंग में दो छोटे तीर हैं, तो इसका मतलब क्या, कौन सा आंसर होगा? इसका मतलब इसका आंसर डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पर आते हैं। आप देख सकते हैं दो चतुर्भुज सभी में है, ठीक है, त्रिभुज से ही उत्तर मिलेगा। एक त्रिभुज काला एक सफेद, एक काला एक सफेद, एक काला एक सफेद, और यहाँ दोनों काले हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, सरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पे आते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला तीर और ये वाले तीर दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे। ये वाला तीर उधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे, ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा, ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा। लेकिन ये वाले तीर अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दें तो ये आ जाके इस जगह पे कहीं मिल जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, इसमें ये देखिए ये दोनों मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, दिख रहा हुआ है मिलते हुए। इसमें ये नहीं मिल रहे हैं, ये कितना अंतर है, इसमें इसकी पूंछ मिल रही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो ऐसे निशान बने हुए हैं ये वाले, ये सब देखिए बाहर की तरफ है, दिख रहे हैं बाहर की तरफ। और इसमें क्या हुआ, ये अंदर की तरफ आ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर के निशान देखिए, ये सब जो है एक सीधी लाइन में है, चाहे टेढ़े, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। इसमें देखिए ये आपस में सब मिले जा रहे हैं, गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में कुछ वावेल होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, तो ये 5 आपको याद करने होंगे, ठीक है। इनका यूज कहाँ होता है? इनका यूज होता है ए और एन लगाने के लिए, ए और एन लगाने के लिए यूज होता है नाउन से पहले। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ए यू और ओ तो है, लेकिन डी इसमें से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, और आंसर होगा डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे ये सारी आकृतियाँ खुली हुई हैं, यहाँ भी खुली हुई, ये भी खुली हुई, ये वाली आकृति बंद आकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। ध्यान से देखिए तीर का जो निशान है ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे तीर का निशान अंदर की तरफ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, 17 नंबर पे आते हैं। अब इसमें देखिए प्लस के निशान कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने से इसका आंसर आ रहा है बहुत आसानी से। ए सी और डी एक तरह से समान है, और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें +5 है, बाकी सब में 4 4 है। अब हम आते हैं 18 नंबर पे। इसमें आप ध्यान से देखिए, सारी बंद 5 5 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारी बंद आकृतियां हैं, दिख रही हैं बंद आकृतियां। यहाँ पे ये 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें एक तो 6 है, और ऊपर से ये सब खुला हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर पे आते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, एच कितने लाइनों से मिलके बना है, 1 2 3। के कितनी लाइनों से बना है, 1 2 और 3। एन कितनी लाइनों से बना है, 1 2 और 3। और वी कितनी लाइनों से बना है, 1 और 2। ये 2 लाइनों से बना है, बाकी सब 3 3 लाइनों से मिलके बने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट 20 नंबर सवाल में। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीच वाली लाइन है, इसको आधा आधा कर रही है, ये आधा हो रहा 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 है, इसमें ये बराबर हिस्सा नहीं हो रहा है, इसको यहाँ से कहीं से कटता तो शायद बराबर हो जाता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दे सकते हैं, ये सारी बंद आकृतियां हैं, बंद आकृति है, बंद आकृति है, और ये वाली आकृति जो है ये खुली आकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ व्हाइट बॉल है, यहाँ व्हाइट बॉल है, यहाँ व्हाइट बॉल है, यहाँ पे ब्लैक बॉल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बेहद इजी क्वेश्चन था ये। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। और एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये हमारा वरदान बैच है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको जीसी अंकुर ऐप पे मिलेगा। जीसी अंकुर ऐप कहाँ पर मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा। और उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स पे मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, दोनों जगह मिलेगा उसका लिंक। और वहाँ से ये आप जीसी अंकुर ऐप डाउनलोड करके वरदान बैच ले सकते हैं, जहाँ पे आपको नवोदय विद्यालय की मैथ, रीजनिंग और हिंदी की पूरी प्रॉपर तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। धन्यवाद।